भी हैं, जो फफूंदी से या समारोगी अमराज उनको हम कहते हैं, वो भी काफी तंग करती हैं। और लेकिन जो फंगस की बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए कीड़े की अफजाइश के दौरान और 2 नस्लों की दरमियानी मुद्दत में मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। और पहले मरहला में मुतासरा लार्वों की अलहदगी और उनकी तलफी शामिल है, और सेहतमंद और बीमार लार्वों को जाली के इस्तेमाल से आसानी से अलग किया जा सकता है। और मलिक साहब, सेहतमंद लार्वे जाली के ऊपर पत्तों पर चढ़ जाते हैं, जबकि मुतासरा लार्वे कूड़ा क्रिकेट में ही नीचे रह जाते हैं। और इसके लिए लाजमी है, फिर मैं कहूंगा, हमें जब भी कोई अफजाइश ले लें, पहली अफजाइश, और उसके फौरन बाद कमरों और सामान को फार्मलीन के 2% महलूल से धोना लाजमी है। इसी तरह अंडों को भी इसी के महलूल से धो लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। इनके जो दीगर दुश्मन हैं उनकी निशानदेही करेंगे आप? बाकी जो ये तो बीमारियां थी जो कि मैंने आपको प्रोटोजोआ की बताई, इसी तरह वायरस की, बैक्टीरिया की बताई, वायरस की बताई और फंगस की बताई। ये इनके अलावा और तफैली मक्खियां भी होती हैं। और ये तफैली मक्खियां 2 किस्म की होती हैं। ये ट्राइकोलाइगा एक होती है, ट्राइकोलाइगा बॉम्बिसिस, और इसी तरह एक होती है ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलेंस। ये 2 मुख्तलिफ किस्म की मक्खियां होती हैं। ये बुनियादी तौर पर शहतूती रेशम के कीड़ों की तफैली दुश्मन होती हैं। सही। ये पैरासाइट्स हैं, लेकिन बाज औकात लेस्टर कीड़ों पर भी हमला आवर होती हैं। और मादा मक्खी रेशम के कीड़ों के बड़े उम्र के लार्वों पर अंडे देती है, जबकि छोटे लार्वे इनके हमले से महफूज रहते हैं। ठीक है। अगर इनका हमला 5वें शारा के दौरान हो तो कई दफा कोया बन जाते हैं, लेकिन ये नाकस होते हैं। इनसे हासिल शुदा रेशम तार कशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कोई नस्ल कशी के लिए भी मुफीद नहीं होते। ये चंद एक दुश्मन मक्खियां हैं। और इनके अलावा मैं आपको बताऊं कि इनके और मुतफरक दुश्मन भी हैं, जैसे कि एक होता है डर्मेस्टिड। डर्मेस्टिड जो है बीटल है। ये बीटल होती है, पर इसके सख्त होते हैं। डर्मेस्टिड बीटल की 10 से ज्यादा अक़साम है। इसी तरह माइट है, ये जो जुएं नहीं होती या माइट्स हैं। और माइट्स के अलावा चींटियां हैं, नीमाटोड्स हैं, छिपकली भी की इनकी दुश्मन है। गुलहरी भी है, चूहे भी हैं और परिंदे भी शामिल हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अगर ये हम खुली फजा में रखें ना, तो खास तौर पे लोग जो खुली फजा में मचानों पर कौवे और चिड़ियां लार्वों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए मचानों को महफूज मकामात पर बनाना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ये थी वो सब आपकी लवाज़मात जो आपने खुले माहौल में रेशम के कीड़ों की अफजाइश के हवाले से हमारे सुनने वालों को बताई। मेरा ख्याल है कि हमारा आज का मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले और शायद आखिरी प्रोग्राम में रेशम साजी के हवाले से आपसे मुलाकात हो। बड़ी नवाजिश है आपकी, बहुत शुक्रिया। जाते जाते अपने सुनने वालों को अपने हेल्पलाइन प्रोमो के साथ छोड़ जा रहा हूँ। माइक्रोफोन की इस जानिब से मसूद मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। ताया जी, आज शम्स आ रहे हैं और आप इतने उदास। बेटा, उदास क्यों ना हूँ, फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई, मवेशी बीमार रहने लगे हैं, सब्जियाँ लगाने का सोच रहा हूँ, मगर पिछले साल की तरह तो सारे का खौफ है। अरे कौन है? अरे मैं हूँ, शम्स। आ गया, शम्स आ गया। अरे अब्बा, फिक्रमंद क्यों होते हैं? मैं आपके सारे मसाइल का हल लेकर आया हूँ। वो क्या? अब आप अपने ज़राई मसाइल का हल 0800555056 पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। यहाँ ज़राअत के हर शोबे से साइंसदान आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और ये कॉल बिल्कुल फ्री है। अच्छा, मगर किस वक्त फोन करें? हर पीर से जुम्मे तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल इस्लामाबाद किसान की खिदमत में पेश BARC